बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर्स की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1080, हाउ मैनी साइड्स डज पॉलीगॉन हैज़। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, हमने पढ़ा था, अपने 3 फार्मूले पढ़े थे। एक सम ऑफ इंटीरियर ऑफ एंगल्स का पढ़ा था, एक इंटीरियर एंगल्स का पढ़ा था और एक एक्सटीरियर एंगल का पढ़ा था। तो यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन किसके इक्वल होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन की वैल्यू दी हुई है, यानी सम की वैल्यू 1080 हमें गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी साइड्स, यानी कि जो पॉलीगॉन है या जो भी फिगर हमें गिवन है वो कितनी साइडेड फिगर है, उस फिगर की कितनी साइड्स है। 3 साइड्स वाली फिगर है, ट्राइंगल है, या 4 साइडेड वाली फिगर स्क्वायर या रेक्टेंगल है, या 5 साइडेड वाली पेंटागन है, हेक्सागन है, या जो भी है। ठीक है, तो हमने n की हमें वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है कि ये पॉलीगॉन है, जो फिगर है कितनी साइडेड फिगर है। तो यानी यहाँ से हमने n को कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया, सम का हमें वैल्यू गिवन है 1080, सम के नीचे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। n हमने फाइंड करना है कि कितनी साइड्स है पॉलीगॉन की। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि n फाइंड करना है तो n के साथ जो 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे पहले तो मैंने इसको रिमूव करना है। 180 कहाँ जाएगा, दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर में जाके डिवाइड हो जाएगा। 1080 को 180 से डिवाइड करेंगे तो हमें 6 आंसर मिल जाएगा। यहाँ से हम मैंने n फाइंड करना है, -2 हम दूसरी साइड पे अपनी लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये ऐड हो जाएगा 6 के साथ। तो हमारे पास n 8 है, यानी जो पॉलीगॉन है हमारे पास 8 साइडेड फिगर है। ठीक है, हमें n की वैल्यू मिल गई है। अच्छा नेक्स्ट उसमें क्या बता रहे हैं, 2 सिमिलर बॉटल्स आर सच दैट। देखिए आपको बताया हुआ है कि सिमिलर बॉटल्स क्या होती है। सिमिलर फिगर्स किसको कहते हैं, कोई भी 2 ऐसी फिगर्स जिनकी शेप तो सेम हो लेकिन उनकी लेंथ इक्वल नहीं होती है और उनकी लेंथ की हम आपस में प्रोपोर्शंस ले सकते हैं। यानी दोनों फिगर्स हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशोज़ ली जाती है जो कि आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो सिमिलर फिगर्स कहलाती हैं। तो 2 बॉटल्स हैं, यानी एक बॉटल बड़ी होगी एक बॉटल छोटी होगी। तो 2 सिमिलर फिगर्स आर सच दैट, बॉटल्स किस तरह की हैं, दैट वन इज़ ट्वाइस एज हाई एज अदर, यानी एक की जितनी हाइट होगी दूसरे की हाइट उससे डबल होगी। फर्स्ट करती हूँ मैं, अगर एक बोतल की हाइट जो है 1 मीटर में 1 एज्यूम करती हूँ, तो जो दूसरी बोतल होगी वो उससे बड़ी होगी और उसकी दुगनी उसकी हाइट होगी बोतल की। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। हमने इनके सरफेस एरियाज़ की रेशियोज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एंड देयर कैपेसिटी। कैपेसिटी किसको कहते हैं, कैपेसिटी वॉल्यूम से रिलेटेड होती है, यानी हमने रेशोज़ फाइंड करनी है उसके एरियाज़ की और रेशोज़ फाइंड करनी है उसके वॉल्यूम्स की। तो हमारे पास सारे फार्मूलाज गिवन है, एरियाज़ की रेशो कैलकुलेट करने का भी और कैपेसिटी यानी वॉल्यूम की रेशोज़ कैलकुलेट करने का भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि जो हमारे पास लेंथ है, या हम हाइट के जिक्र कर सकते हैं या बॉटल की लेंथ की जिक्र करते हैं, एज लेंथ ऑफ 1 बॉटल इज़ ट्वाइस एज द अदर। तो दोनों की अगर एक बोतल की लेंथ 1 है और दूसरी बोतल की लेंथ 2 है तो उनकी लेंथ की रेशोज़ क्या कहलाएंगी, 1:2 बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि जितनी एक की लेंथ है दूसरे की उसकी दुगनी है। तो मैंने फाइंड क्या करना है, इनके एरियाज़ की रेशो। अब मुझे पता है एरियाज़ की रेशो में किसके इक्वल होती है, उनकी लेंथ की रेशो उसके स्क्वायर के इक्वल होती है। हमने फार्मूला पढ़ा है। तो मैंने उसके बाद क्या किया है कि यहाँ पे एरियाज़ की रेशो इक्वल है लेंथ की रेशो, उसके लेंथ की रेशो क्या थी 1/2, तो मैंने यहाँ पे 1/2 पुट किया। मैंने इसका स्क्वायर ओपन करना है, स्क्वायर ओपन करने के बाद 1/4 मुझे एरियाज़ की रेशोज़ मिल गई है जो कि है 1:4। नेक्स्ट ही हमें क्या कहा गया था, उनकी कैपेसिटीज़ की रेशोज़ फाइंड करनी है। तो कैपेसिटी किससे रिलेटेड होता है, कैपेसिटी किसको कहते हैं कि वॉल्यूम उसका कितना है, कि वो कितनी उसमें जगह लेता है। ठीक है, ये लेट V1 एंड V2 भी द कैपेसिटी और 2 सिमिलर बॉटल्स। हमने कैपेसिटीज़ को V1 और V2 का नाम दे दिया। फर्स्ट बॉटल की कैपेसिटी को V1 का नाम और सेकंड 2 की कैपेसिटी को सेकंड 2 की बॉटल की कैपेसिटी को V2 का नाम दे दिया। ठीक है, तो हमने कैपेसिटीज़ की रेशोज़ फाइंड करनी है इनकी। तो हमें पता है कि वॉल्यूम्स की रेशोज़ किसके इक्वल होती है, उनकी हाइट की रेशोज़ या लेंथ की रेशोज़ के क्यूबिक पावर की। अब देखिए आपको स्टूडेंट्स, आपको पता है कि
हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम में क्या चीज़ होती है, कोई भी चीज़ जो गिवन है वॉल्यूम में हमने 3 चीज़ें कंसीडर करनी होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम कंसीडर कर सकते हैं और हमें पता है कि हम चाहे हाइट की रेशोज़ ले, लेंथ की रेशोज़ ले या रेडियस की रेशोज़ ले, तीनों रेशोज़ सेम होती हैं। हम यानी इनके लिए कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हाइट की लेना चाह रहे हो तो h1 डिवाइडेड बाई h2 करेंगे। अगर यहाँ पे लेंथ लिखना चाह रहे हैं L1 डिवाइडेड बाई L2 कर सकते हैं। तो यहाँ ये सेम है, L1 या L2 लिखें या H1 और H2 लिखो, इन दोनों की सेम वैल्यूज़ यहाँ पे डलेंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम की रेशोज़ किसके, इनकी हाइट की रेशोज़ के क्यूबिक पावर के इक्वल है। अब V1 डिवाइडेड बाई V2 हमें पता है L1 डिवाइडेड बाई L2 की रेशो हमने कैलकुलेट की है, मैंने आपको बताया था दोनों सेम वैल्यूज़ है, तो हम यहाँ पे वही वैल्यू पुट करेंगे। L1 डिवाइडेड बाई L2 की रेशो में क्वेश्चन में गिवन है 1/2 है, इसकी क्यूबिक पावर लें, 1 की पावर क्यूब 1 ही होता है, 2 की पावर क्यूब 8 होता है, तो इनकी वॉल्यूम की रेशोज़ भी हमें मिल गया 1:8। अच्छा जी, ईच डायमेंशन, आप क्या कह रहे हैं, ईच डायमेंशन ऑफ मोटर कार, एक मोटर कार की डायमेंशन जो है इज़ 1/10 ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कार डायमेंशन। 2 कार्स हैं, 2 सिमिलर कार्स हैं। ठीक है, एक कार जाहिर सी बात छोटी होगी और एक कार बड़ी होगी। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो इनकी डायमेंशन क्या है स्टूडेंट्स, अगर लेंथ के बारे में बात की जा रही है तो उनकी लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ को भी डायमेंशन कहते हैं, विड्थ को भी डायमेंशन कहते हैं, हाइट को भी डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, वो अब क्या कह रहे हैं, अगर उनकी लेंथ की डायमेंशन की रेशो लें तो वो भी 1/10 होगी, अगर उनकी विड्थ की डायमेंशन की रेशो लें तो वो भी 1/10 होगी, और अगर उनकी हाइट की डायमेंशन लें वो भी 1/10 होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जितनी भी उसकी डायमेंशन होगी मॉडल कार की उन सब की रेशो जब ली जाए तो वो 1/10 होगी। ठीक है, समझ आ रही है स्टूडेंट्स, लेंथ, विड्थ, हाइट, कोई भी डायमेंशन आप कंसीडर कर दे उसकी रेशो 1/10 गिवन है। ठीक है, अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है द एरियाज ऑफ देयर विंड्स की, यानी एरियाज रेशोज़ फाइंड करनी है एरियाज़ की, द कैपेसिटी ऑफ देयर बूट्स, यानी उनकी कैपेसिटीज़, यानी V1 डिवाइडेड बाई V2, द विड्थ ऑफ द कार, दोनों कार्स की विड्थ की रेशोज़ फाइंड करनी है, द नंबर ऑफ व्हील्स दे है, वो जो दोनों कार्स होंगी उन दोनों कार्स में कितने नंबर्स ऑफ व्हील है उनकी रेशोज़ हमने फाइंड करनी है। 4 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा, अब हमें गिवन में जो चीज़ें है सबसे पहले तो हम वो लिखते हैं, हमें गिवन में क्या है, एज L1 एंड L2 बी द डायमेंशन ऑफ 2 मॉडल कार, 2 कार्स हैं उनकी डायमेंशन, मैंने लेंथ को डायमेंशन कंसीडर किया तो L1 और L2 मैं कह रही हूँ, तो उन्होंने क्या बताया था, जो डायमेंशन है उसकी रेशो कितनी गिवन है 1/10। अगर मैंने डायमेंशन लेंथ लिया है तो इन दोनों की रेशो L1 डिवाइडेड बाई L2 की रेशो हो जाएगी 1/10। तो आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इनकी एरियाज़ की रेशो फाइंड करनी है। तो हमें पता है एरियाज़ की रेशो किसके इक्वल होती है, लेंथ की रेशो उसके स्केयर के इक्वल होती है, लेंथ की रेशोज़ 1/10 की इक्वल है, इसका आपने स्केयर ले लेना है 1/100, तो ये एरियाज़ की आपके पास डायमेंशन यहाँ पे हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट जी, अगले पार्ट में हमें क्या करना है, इनकी वॉल्यूम्स की हमने रेशोज़ फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि वॉल्यूम की रेशोज़ किसके इक्वल होते हैं, इनकी लेंथ की रेशोज़ के क्यूबिक पावर के। अब हमें लेंथ की रेशोज़ पता है, डायमेंशन इन्होंने हमें बताई हुई थी लेंथ की, तो वो 1/10 है, तो इसकी क्यूबिक पावर लेते हैं तो हमें वॉल्यूम की भी रेशोज़ यहाँ से मिल जाएंगी। क्यूबिक पावर ली है 10 की, तो नीचे यहाँ पे आ जाएगा 1000, तो उनकी वॉल्यूम्स की रेशोज़ किसकी इक्वल आ जाएगी 1:1000 की। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या आप चीज़ बता रही है, रेशो ऑफ विड्थ ऑफ कार। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या बताया गया था, हमें गिवन में ये कहा गया था कि ईच डायमेंशन ऑफ मॉडल कार, यानी मॉडल कार की आप कोई भी डायमेंशन लें, चाहे लेंथ लें, चाहे विड्थ लें, चाहे हाइट लें, उनकी रेशो 1/10 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि अगर लेंथ की रेशो भी 1/10 है तो विड्थ की रेशो भी 1/10 होगी, हाइट की रेशो भी 1/10 ही होगी। यहाँ पे विड्थ की रेशो लिया है तो आप क्या लिखेंगे, सो रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ कार इज़ 1/10, वो भी 1/10 ही होगी, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि आप जिस भी डायमेंशन की रेशो ले वो 1/10 के इक्वल है। तो आप की लेंथ की डायमेंशन भी 1/10 थी, तो आप आपने विड्थ की डायमेंशन जब फाइंड करनी है तो वो भी 1/10 ही होगी। ओके नेक्स्ट, ये डी पार्ट में हमें क्या कहा जाता है, द नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव, दोनों जो कार्स सिमिलर कार्स हैं उनमें कितने नंबर ऑफ व्हील्स हैं उनकी रेशोज़ आपने फाइंड करनी है। अब देखिए, पहली जो कार होगी
दोनों कार सिमिलर है तो जाहिर सी बात है जो भी कार होती है उसके 4 व्हील्स होते हैं, तो जो पहली कार होगी उसके भी 4 व्हील्स हैं, जो दूसरी कार होंगी उसके भी 4 व्हील्स ही होंगे। तो जब हम उनकी रेशोज़ लेंगे तो फर्स्ट कार की रेशो भी 4 है व्हील्स, सेकंड कार की व्हील्स भी 4 ही हैं, तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे 1/1 या 1:1 इनके नंबर ऑफ़ व्हील्स की रेशोज़ आ जाएंगे, क्योंकि व्हील्स दोनों कार्स में सेम होंगी उनकी तादाद। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, 3 सिमिलर जग्स हैव, 3 जग्स हैं सिमिलर, उनकी हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। 3 जग्स की हाइट गिवन है। इफ़ द स्मॉलेस्ट जग, जो इसमें सबसे छोटा जो जग है, होल्ड्स 1/2 लीटर्स, यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है, जो स्मॉलेस्ट जग है उसके अंदर 1/2 लीटर जो है वाटर आ सकता है, उसमें इतनी कैपेसिटी है, ठीक है। यानी वॉल्यूम गिवन है आपको सबसे स्मॉलेस्ट जग का। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द अदर 2, बाकी जो 2 जग्स हैं उनकी कैपेसिटी आपने फाइंड करनी है, यानी जो मिडल वाला जग है उसकी कैपेसिटी जिसको हम V2 का नाम देंगे, और जो सबसे लार्जेस्ट जग होगा जिसकी वॉल्यूम को हम V3 का नाम देंगे, तो आपने वो फाइंड करना है, ठीक है। यानी फर्स्ट सबसे छोटे वाले जग का वॉल्यूम गिवन है, बाकी 2 वॉल्यूम्स या बाकी 2 कैपेसिटीज जग की आपने फाइंड करनी है, और जबकि हमें गिवन है हाइट इन तीनों जग्स की गिवन है हमें, ठीक है। अच्छा जी, क्या लेट H1, H2 एंड H3 बी द हाइट्स ऑफ जग्स। 3 जग्स हैं, पहले जग सबसे छोटे वाले जग की हाइट को H1, दूसरे को H2 और तीसरे को H3। इसी तरह V1, V2 एंड V3 बी द कैपेसिटी ऑफ जग्स इन विच, जिसमें हमने मेंशन करना है कि V1 इज़ द कैपेसिटी ऑफ द स्मॉलेस्ट जग, कि हम V1 जो है सबसे छोटे जग को ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी को हमने V1 कहा गया। तो H1 की हमें वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर है, दूसरे जग की हाइट 12 सेंटीमीटर है, तीसरे जग की हाइट 16 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि कैपेसिटी हमें दी गई है सबसे स्मॉलेस्ट जग की, हमने सबसे स्मॉलेस्ट जग की कैपेसिटी को V1 का नाम दिया है, V1 की वैल्यू गिवन है, V2 और V3 हमने फाइंड करने हैं। अब आपको पता है 2 वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम की हमारे पास रेशो इनकी हाइट की रेशो उसकी क्यूबिक पावर की इक्वल होती है। तो यहाँ पे मेरे पास V1 की वैल्यू गिवन है, कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट जग की 1/2, V2 हमने फाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है कि आपने अब फाइंड किसकी कैपेसिटी करने लगी है, आप फाइंड कैपेसिटी करने लगी है मिडल जग की। मिडल जग को हमने क्या नाम दिया है, V2, और आपको पर कैपेसिटी गिवन किसकी है, V1 की। तो आपको जो एक चीज़ गिवन है वो वाला वॉल्यूम लेना है, और एक चीज़ जिसकी वॉल्यूम हमने फाइंड करना है वो लेना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको V1 डिवाइडेड बाई V2 लिखा है, इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाई L2 की होल पावर 3 भी हो सकती है, H1 डिवाइडेड बाई H2 की होल पावर भी 3 हो सकती है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब क्या है, V1 की वैल्यू 1/2 गिवन थी, V2 हमने फाइंड करना है, H1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, H2 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, इसकी क्यूबिक पावर ली। यहाँ से V2 को यहाँ मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें जो सेकंड जो जग था उसकी वॉल्यूम मिल गया। अब मैंने क्या फाइंड करना है, सेकंड जग की हमें कैपेसिटी फाइंड हो चुकी है, अब मैंने कैपेसिटी फाइंड करनी है सबसे लार्जेस्ट जग की, V3 की। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था आपने रेशो किन की लेनी है, रेशो लेनी है एक जिसकी आपको कैपेसिटी मालूम है जो कि क्वेश्चन में दी गई है सबसे स्मॉलेस्ट जग की, और दूसरी आपने लेना है जिसकी कैपेसिटी आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ V1 डिवाइडेड बाय V3 हो जाएगा, ठीक है। इनके वॉल्यूम्स की रेशो, इनकी हाइट की रेशो उसके क्यूबिक पावर के इक्वल आ जाएगी। H1 H3 की वैल्यू गिवन है, V1 की भी वैल्यू गिवन है, तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं, इनकी क्यूबिक पावर लेने के बाद V3 को फाइंड कर लेंगे। V1 की जगह वैल्यू पुट की, क्यूबिक पावर हमने यहाँ से ली, तो 1/8 इसका आंसर आ गया। यहाँ से V3 फाइंड करना है, V3 को डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमिनेटर में लेके जाना है, इसलिए इसको दूसरी साइड पे जाके हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इस तरह से मुझे V3 भी अपनी थर्ड जग की कैपेसिटी भी फाइंड हो गई है। नेक्स्ट जी, उससे बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस। पिछले क्वेश्चन में बोटल्स के बारे में बात हो रही थी, तो यहाँ ग्लासेस के बारे में बात हो रही है। 3 ग्लासेस हैं सिमिलर, उनकी हाइट गिवन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट ग्लास की, सेकंड ग्लास की, थर्ड ग्लास की हाइट गिवन है। इफ़ द टॉलेस्ट ग्लास, सबसे जो बड़ा ग्लास है, होल्ड करता है 343 मिलीलीटर्स वाटर, यानी उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, उसके वॉल्यूम कितना है, ठीक है। कैपेसिटी, वॉल्यूम, होल्ड,
तो ये सारे सेम वर्ड्स जो है, ठीक है। तो उन्हें सबसे टॉलेस्ट जो सबसे बड़ा ग्लास होगा उसके अंदर 343 मिलीलीटर वाटर आ सकता है। आपने अगली जो बाकी जो 2 ग्लासेस हैं उनकी कैपेसिटी को आपने फाइंड करना है। तो वही काम हम करेंगे। H1, H2 एंड H3 विद द हाइट ऑफ ग्लासेस। ये तीनों हाइट्स की हुई हैं, फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की, थर्ड क्लास की। देन V1, V2 एंड V3 विद द कैपेसिटी ऑफ ग्लासेस है कि इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है, कितना जूस आ सकता है। अब हमें H1 की वैल्यू भी गिवन है, H2 भी गिवन है, H3 भी गिवन है। सबसे टॉलेस्ट जग की कैपेसिटी गिवन है, सबसे टॉलेस्ट जग V3। हमने पीछे भी बात की थी, V1 सबसे स्मॉलेस्ट लेते हैं और V3 सबसे लार्जेस्ट होगा। तो सबसे टॉलेस्ट ग्लास की हमें कैपेसिटी गिवन है और हमने स्मॉलेस्ट और मिडिल ग्लास की कैपेसिटी को फाइंड करना है, ठीक है। हमने वही काम करना है। मैंने आपको बताया था कि जब मैं V1 की फाइंड करूँगी तो पहले V1 की रेशो मैं लूँगी V3 के साथ। एक चीज़ जो फाइंड करनी है उसकी रेशो ली जाती है जो वॉल्यूम गिवन है उसके साथ। देन मैंने उसके बाद दोबारा फार्मूला लगाना है और V2 की जब रेशो फाइंड करनी है तो V2 की रेशो भी मैंने लेनी है V3 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले जी हम फाइंड करने लगे हैं सबसे स्मॉलेस्ट अपना जो ग्लास है उसकी कैपेसिटी। तो मैंने बताया था V1 को आपने डिवाइड करना है V3 से जो आपके सबसे लार्जेस्ट ग्लास की कैपेसिटी है, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट ग्लास की कैपेसिटी आपको गिवन है, V3 की वैल्यू आपको गिवन है और इनकी हाइट की रेशो उसकी क्यूबिक पावर की इक्वल होती है। यहाँ आपने V3 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी कैपेसिटी की, वॉल्यूम की। H1 और H3 की वैल्यूज़ पुट कर दी, इनकी क्यूबिक पावर ओपन करने के बाद 343 साइड पर जाकर जैसे ही मल्टीप्लाई होगा मुझे सबसे स्मॉलेस्ट ग्लास की कैपेसिटी फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट जी उसके बाद मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने जो मिडिल ग्लास है उसकी कैपेसिटी को मैंने फाइंड करना है, V2 जो कि है। अब देखिए मैंने V2 फाइंड करना है तो V2 की मैंने रेशो लेनी है V3 के साथ जो कैपेसिटी मुझे गिवन है पहले से ऑलरेडी। इसी तरह क्योंकि V2 और V3 की कैपेसिटी है तो यहाँ पे H2 और H3 की रेशोज़ ली जाएंगी, उनकी क्यूबिक पावर ले ली जाएगी। यहाँ से अगेन मैं V3 की जगह उसकी वैल्यू पुट करूँगी, H2 और H3 की जगह उनकी वैल्यूज़ पुट करूँगी। तो यहाँ से V2 मुझे फाइंड हो जाएगा 216 मिलीलीटर्स। टॉय मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस मॉडल कार। एक टॉयस जो बनाती है वाली कंपनी है उसने मॉडल कार बनाई है विच आर सिमिलर इन एनी वे टू एक्चुअल कार, जो कि बिल्कुल जो एक्चुअल असल कार है उससे मिलती जुलती है, ठीक है। तो 2 कार्स है, एक टॉय कार ने एक मॉडल कार बनाई, टॉय कंपनी ने एक मॉडल कार बनाई है और वो किससे मिलती जुलती है, जो एक्चुअल कार होती है उससे। तो ठीक है 2 सिमिलर फिगर्स आ गए हैं ये। विद द रेशोज ऑफ डोर एरियाज ऑफ द मॉडल कार, the ratio of door area of model car to the door area of the car is 1 centimeter to 2500 centimeter, यानी इनके एरियाज की रेशो गिवन है। दोनों जो मॉडल कार और एक्चुअल कार है दोनों के एरिया, यानी फर्स्ट मॉडल कार के एरिया को अगर मैं A1 का नाम देती हूँ, सेकंड कार के एरिया को A2 का नाम देती हूँ, तो A1 डिवाइडेड बाय A2 की रेशो गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 2500, ठीक है। इनकी रेशोज़ गिवन है। अब मैंने फाइंड क्या करना है, द रेशोज़ ऑफ देयर लेंथ, उनकी लेंथ की रेशोज़ फाइंड करनी है, यानी L डिवाइडेड बाय L2 फाइंड करना है। द रेशोज़ ऑफ देयर कैपेसिटीज़, यानी इनकी वॉल्यूम्स की रेशो V1 डिवाइडेड बाय V2 फाइंड करना है। द विड्थ ऑफ मॉडल कार की विड्थ W1 यानी विड्थ फाइंड करनी है, जबकि एक्चुअल कार की विड्थ W2 मुझे गिवन है 150 सेंटीमीटर। और डी पे मैंने क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ रेयर विंडो ऑफ द एक्चुअल कार का एरिया हमने फाइंड करना है, ठीक है। A2 फाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने पहले तो बताना है क्योंकि सबसे पहले मुझे जो चीज़ गिवन है, मुझे क्या चीज़ गिवन है, मुझे एरियाज़ की रेशो अपने क्वेश्चन में गिवन है, ये 1 सेंटीमीटर टू 2500 सेंटीमीटर। तो A1 एंड A2 बी द एरिया ऑफ मॉडल कार टू एक्चुअल कार। A1 मॉडल कार का एरिया, A2 एक्चुअल कार का एरिया, तो इनकी रेशोज़ कितनी है 1:2500। फर्स्ट पार्ट में मैंने लेंथ की रेशोज़ फाइंड करनी है, तो मैंने इनकी फार्मूला यूज़ करना है कि एरियाज़ की रेशो इनकी लेंथ की रेशोज़ के स्क्वायर के इक्वल होती है। अब एरियाज़ की रेशो मुझे गिवन थी 1 डिवाइडेड बाय 2500 इक्वल होती है इनकी लेंथ की स्क्वायर की रेशोज़ के। अब मैंने क्या करना है, मैंने लेंथ की रेशो फाइंड करनी है, स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, तो दोनों साइड पे मैंने स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट अप्लाई करना है दोनों साइड पे। तो जब मैंने 1 का स्क्वायर रूट लिया वो तो 1 ही आता है, 2500 का स्क्वायर रूट लिया 50 आ गया।
और यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कट के लेंथ की रेशोज़ मुझे फाइंड होगी है। सेकंड बी पार्ट में हमने इनकी कैपेसिटीज़ की रेशोज़ फाइंड करनी है। अब मुझे पता है कि V1 एंड V2 बीटा कैपेसिटीज़ हैं, तो हमें पता है कि वॉल्यूम्स की जो रेशोज़ होती है वो लेंथ की रेशोज़ की क्यूबिक पावर की इक्वल होती है। अभी हमने लेंथ की रेशोज़ निकाल लिया जो कि 150 आई थी है फर्स्ट पार्ट में। हमने वो यहाँ पे लेंथ की रेशोज़ लिखी 1/50, इसकी क्यूबिक पावर मैंने ओपन की तो यहाँ से मुझे इनकी वॉल्यूम्स की भी रेशो मिल गई है। थर्ड पार्ट पे अब हमने क्या करना है, हमने कहा है कि मॉडल कार की विड्थ फाइंड करनी है, जबकि एक्चुअल कार की विड्थ मुझे गिवन है। अगर मॉडल कार की विड्थ को मैं W1 कहती हूँ और एक्चुअल कार की विड्थ को मैं W2 कहती हूँ, इसका मतलब है मैंने W1 को कैलकुलेट करना है और W2 की वैल्यू 150 सेंटीमीटर मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी दो सिमिलर फिगर्स होते हैं तो सिमिलर फिगर की डेफिनेशन क्या होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की आपस में रेशोज़ इक्वल होती है। यानी विड्थ की रेशो जब मैं विड्थ के साथ लूँ, लेंथ की रेशो मैं लेंथ के साथ लूँ या हाइट की रेशो हाइट के साथ लूँ, वो सारी रेशोज़ आपस में इक्वल होती है। तो इसी तरह विड्थ की जब मैं रेशो लूँगी वो लेंथ की रेशोज़ की इक्वल होगी। देखिए मैंने आगे लिखा है रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर फिगर्स आर इक्वल, यानी दो अगर फिगर्स सिमिलर्स हैं उनकी साइड्स की आपस में मैं रेशोज़ जब लूँगी वो आपस में इक्वल होती है। इसी तरह यहाँ मैंने विड्थ की रेशो लिखी, यहाँ मैंने लेंथ की रेशोज़ लिखी, तो वो दोनों रेशोज़ आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब मुझे देखिए W1 क्या करना है, कैलकुलेट करना है। W2 विड्थ दी गई है, लेंथ की रेशोज़ मुझे पता थी 1/50। अब W1 मैंने यहीं रहने दिया, 150 को मैंने दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई किया और 50 से जब इसकी कटिंग हुई तो मुझे सेकेंड जो मॉडल कार थी फर्स्ट मॉडल कार की विड्थ W1 भी फाइंड हो गया जो कि 3 सेंटीमीटर है। डी पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा था कि एरिया ऑफ रेयर विंडो ऑफ एक्चुअल कार का एरिया हमने फाइंड करना है, जबकि मॉडल कार की जो रेयर विंडो है उसका एरिया हमें 3 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो यानी मुझे A1 की वैल्यू गिवन है मॉडल कार की रियर विंडो का एरिया और मैंने इसकी एक्चुअल कार A2 का एरिया फाइंड करना है। अब हमें पता है एरियाज़ की रेशो इनकी लेंथ की रेशो उसके स्क्वायर की इक्वल होती है। A1 की जगह मैंने A1 की वैल्यू पुट की, A2 मैंने इसी तरह फाइंड करना रहने दिया। लेंथ की रेशोज़ हमें पता है 1/50 है तो इसका स्क्वायर लिया और यहाँ से A2 को हमने डिनोमिनेटर से हटाकर दूसरी साइड मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर में लेके आए हैं और इस तरह से यहाँ से मैंने A2 जो मेरे पास अपनी एक्चुअल कार के रियर विंडो का एरिया फाइंड करना था वो 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर लेबल्स ऑन 2 सिमिलर जार्स ऑफ कॉफ़ी इज़। 2 जार्स ऑफ कॉफ़ीज़ हैं, दोनों सिमिलर हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, उनके एरियाज़ की रेशो हमें गिवन है। यानी A1 रेशो A2 की वैल्यू हमें गिवन है। हमने फाइंड क्या करनी है, इनकी हाइट की रेशोज़ फाइंड करनी है, इनकी कैपेसिटीज़ यानी वॉल्यूम की रेशोज़ फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन था कि लेट A1 A2 बी द एरियाज़ ऑफ जार्स। एरियाज़ ऑफ जार्स की रेशो हमें गिवन थी, वो क्या थी, यानी A1 डिवाइडेड बाय A2 की रेशो हमें क्या गिवन है 144 डिवाइडेड बाय 169। हमने फाइंड क्या करनी है, इनकी हाइट की रेशोज़, हाइट का वर्ड यूज़ करें या लेंथ का वर्ड यूज़ करें सेम बात है। तो एरियाज़ की रेशो इनकी लेंथ की रेशो उसके स्क्वायर की इक्वल होती है। एरियाज़ की रेशो की जगह उसकी एरियाज़ की रेशो की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट की। मैंने क्योंकि लेंथ की रेशो फाइंड करनी है, स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, तो दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लिया। जैसे स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ से 144 का स्क्वायर रूट लिया 12 मिला, 169 का स्क्वायर रूट मिला 13। तो इस तरह से मुझे इनकी लेंथ की रेशोज़ फाइंड हो चुकी है। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, इनकी कैपेसिटीज़ फाइंड करनी है, यानी वॉल्यूम की रेशोज़ हमने फाइंड करनी है। वॉल्यूम की रेशोज़ जिसकी हाइट की रेशोज़ की क्यूबिक पावर की इक्वल होती है या लेंथ की क्यूबिक पावर की इक्वल होती है, आप जो मर्जी इसमें कंसीडर कर सकते हैं। देखिए इनकी लेंथ की रेशोज़ मैंने 12:13 फाइंड की थी, वो मैंने यहाँ पर ही लिख दी और इसकी क्यूबिक पावर ली। यहाँ 12 का मैंने क्यूब ओपन किया 1728 मिला, 13 की मैंने क्यूबिक पावर ओपन की 2197 मैंने फाइंड किया। इस तरह से मुझे यहाँ पे अपनी वॉल्यूम्स की रेशोज़ भी मिल चुकी है।
टेसिलेशन, अच्छा जी, टेसिलेशन ऑफ टाइल्स ऑन अ फ्लोर हैज़ बीन मेड यूजिंग अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ रेगुलर हेक्सागन, 6 स्क्वायर्स एंड 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो यहाँ पे जिक्र हो रहा है टेसिलेशन। आपको मैंने बताया था टेसिलेशन का क्या मतलब होता है। टेसिलेशन का मतलब ये होता है आप अपनी जो भी शेप आपको क्वेश्चन में गिवन है, बताई जा रही है, उसको इस तरह से ज्वाइन करना कि बीच में उनके कोई गैप ना रहे, वो आपस में फिट हो जाए। ठीक है, तो वो इस तरह से ज्वाइन करने से टेसिलेशन ऑफ टाइल्स, एक फ्लोर है, फर्श है, उस पर टाइल्स लगी हुई हैं, वो टाइल्स इस तरह से आपस में फिट है कि उसमें कौन कौन सी शेप्स जुड़ी हुई हैं। हेक्सागन 6 साइडेड फिगर की शेप है, 6 स्क्वायर्स उसमें मिली हुई हैं और 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मिली हुई हैं। ठीक है, तो पूरे फ्लोर में क्या है, हेक्सागन 6 स्क्वायर्स हैं और 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है। फाइंड द टोटल एरिया आपने फाइंड करना है उस पूरे फ्लोर का, जबकि विथ साइड लेंथ 1/2 मीटर ऑफ ईच पॉलीगॉन। जो पॉलीगॉन मीन्स जो भी शेप है उसकी एक साइड की लेंथ 1/2 मीटर आपको बताई गई है। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो आप देखिए आपके पास, अच्छा स्टूडेंट देखिए सबसे पहले तो आपको, क्योंकि टोटल एरिया फाइंड करना है, इसका मतलब है आपको यहाँ जो शेप्स गिवन है उन सब के एरियाज पहले फाइंड करने हैं। एक हेक्सागन गिवन है, पहले आपने हेक्सागन का एरिया फाइंड करना है। देन 6 स्क्वायर्स गिवन है, 6 स्क्वायर्स के एरिया फाइंड करना है। 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स गिवन है, उनका एरिया फाइंड करना है। जब इन तीनों के एरियाज़ आप फाइंड करेंगे, इन तीनों के एरियाज़ को जब आप ऐड अप करेंगे तो आपको टोटल ये जो फ्लोर है जिसमें टेसिलेशन हुई हुई है यानी फिक्स हुई हुई है इन शेप्स की टाइल्स, उसका एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं हेक्सागन, स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के एरिया को फाइंड करती हूँ। जबकि एक साइड की लेंथ जो भी उन्होंने कहा है, चाहे वो हेक्सागन है, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी एक साइड की लेंथ हमने 1/2 गिवन है। ये देखिए, एज 3 टाइप्स ऑफ शेप्स मेक टेसिलेशन, 3 तरह की शक्लों से टेसिलेशन बन रही है, हेक्सागन, स्क्वायर्स एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो फर्स्ट फाइंड एरियाज ऑफ ईच फिगर, हर फिगर का पहले तो मैं एरिया फाइंड करती हूँ और मुझे एक साइड की लेंथ गिवन है 1/2 मीटर। हेक्सागन का एरिया हमें पता है क्या होता है, 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर या एक साइड जो गिवन है साइड का स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर रूट 3/4, इसी तरह हमें एक साइड की लेंथ दी हुई है 1/2, तो साइड की वैल्यू क्या है 1/2 का हमने ले लेना है साइड का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर लिया 1/4, तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय नहीं स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, ये 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 है यहाँ पे ये। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे जब 2 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 8 मीटर स्क्वायर आ जाएगा हेक्सागन का एरिया। ठीक, उसके बाद दूसरी शेप हमारे पास कौन सी है, स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर का एरिया फाइंड करूँगी। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, इसकी साइड का स्क्वायर ले लेना। तो साइड क्या आती है 1/2 मीटर, इसका स्क्वायर लिया तो ये मुझे क्या मिल जाएगा 1/4 मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि स्क्वायर कितने थे, उन्होंने कहा था कि उस फर्श के अंदर 6 स्क्वायर्स हैं, जबकि मैंने एरिया फाइंड किया अभी एक स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स का एरिया कैसे फाइंड होगा, 6 को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 1/4 मीटर स्क्वायर, कटिंग होगी तो 3/2 मीटर स्क्वायर, मुझे 6 स्क्वायर्स का एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट जी मैंने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले मैं एक इक्विलेटरल का ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूँगी, देन जब उसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 6 ट्राइंगल्स का एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करती हूँ, वो क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। यहाँ पे साइड क्या है 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर ओपन किया 1/4, तो इनको आपस में जब मैंने मल्टीप्लाई किया √3 डिवाइडेड बाय 16 मीटर स्क्वायर, मुझे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मिल गया है। जबकि मैंने फाइंड कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया करना है 6 का। एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड होगा, 6 को मैं उसके एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। देन मैंने यहाँ 6 के टेबल से 3 के टेबल से कटिंग की, 2 के टेबल से कटिंग की, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, तो मुझे यहाँ से आंसर मिल गया 3/3/8 मीटर स्क्वायर। एरिया मिल गया 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का। अब मैंने टोटल एरिया फाइंड करना है उस पूरी शेप का, उस पूरे फ्लोर का, उस पूरी टेसिलेशन का। तो टोटल एरिया कैसे होगा कि जो एरिया ऑफ हेक्सागन
एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स, एरिया ऑफ 6 ट्राइंगल्स। इन तीनों के एरियाज़ को जब मैं आपस में ऐड कर दूंगी, हेक्सागोन का एरिया मैंने लिखा, 6 स्क्वायर्स के एरिया मैंने लिखा, 6 ट्राइंगल्स का एरिया मैंने लिखा और इन तीनों को कर दिया ऐड। इसका एलसीएम आएगा 8। एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखी और इनको आपस में आप देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में क्योंकि 2 मौजूद था जबकि एलसीएम में 8 मौजूद है, तो यहाँ हमने किससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से। तो यहाँ आप देखिए, ये आप देख सकते हैं कि 3√3 और 3√3 ये दोनों सेम वैल्यूज़ है, एक स्क्वायर रूट वाली हैं, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो क्या बनाएंगी, 6√3 + 12। √3 की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी 1.73। 6 को 1.73 से मल्टीप्लाई करके +12 इसमें ऐड किया तो मुझे आंसर मिल गया 23.38। इसको 8 से डिवाइड किया तो 2.80 मीटर स्क्वायर मुझे टोटल पैटर्न का एरिया मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारी आज की रिव्यू एक्सरसाइज खत्म हो गई है। मेरा लेसन समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।